हर नमाज के बाद सिर्फ 11 बार पढ़ लें, पैसा दरवाजे तोड़कर दाखिल होगा। गुर्बत और मोहताजी से हमेशा के लिए नजात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, याद रहे कि इंसान की ज़िंदगी में असल चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और फजल का शामिल होता है। अगर इंसान की ज़िंदगी में बरकत होगी तो कभी परेशानी नहीं होगी, और इंसान की ज़िंदगी में बरकत नहीं तो अगर सारी ज़िंदगी बादशाहत उसे अता कर दी जाए फिर भी वो परेशान रहेगा। इसलिए गुर्बत और अफलास दूर करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरह सही मानों में रजू किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से खैर व बरकत का सवाल किया जाएगा तो जो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप इससे बहुत ज़्यादा रिज़्क़ मांगें। बस इतना ही मांगें कि वो जो रिज़्क़ दिया हुआ है इसमें बरकत आ जाए। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल देते हैं बल्कि इंसान की सारी परेशानियां दूर फरमा देते हैं। ये वजीफ़ा क्या है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिए। तो मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको आज का वजीफ़ा बताएं, आपको बताते हैं कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला का कर्ब कैसे हासिल कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जिसने मेरे वली को तकलीफ़ दी मेरा उसके ख़िलाफ़ अलाने जंग। अगर बंदा किसी चीज़ के साथ मेरा कर्ब हासिल करने की कोशिश करता है तो मुझे वो इससे भी ज़्यादा पसंद है जो मैंने इस पर फ़र्ज़ किया। मेरा नवाफिल के साथ जब मेरा कर्ब हासिल करता है तो फिर मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं इससे मोहब्बत करने लगूँ तो उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं उसका कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और जब वो मुझसे मांगता है तो मैं इसे अता कर देता हूँ, और जब बख्शिश तलब करता है तो मैं तब भैया से अता करता हूँ, और जब मेरी पनाह में आना चाहता है तो मैं इसे पनाह भी अता करता हूँ। यानी बंदा जब फराई से अल्लाह तबारक व तआला का कर्ब हासिल करने की कोशिश करता है, अगर उसके नवाफिल के साथ भी कर्ब चाहता है तो अल्लाह सुबहाना व तआला अपने कर्ब बना लेते हैं, अपना मुकद्दर बना लेते हैं, और उसे ईमान के दर्जे से एहसान के दर्जे पर फाइज कर देते हैं। बंदा इसी तरह होता है जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला को देख रहा हो, जिसकी बना पर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, मार्फत, तज़ीम और उसके ख़िलाफ़ और डर और अज़मत व जलालत बढ़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह ताला का कर्ब हासिल होता है तो दुनिया की हर चीज़ से तल्लक़ टूट कर अल्लाह तबारक व तआला से तल्लक़ जुड़ जाता है, और उसकी कोई भी ख्वाहिशात बाकी नहीं रहती, बल्कि वह अपने रब की चाहत पर अमल करता है और अपनी ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करता है। और उसके अलावा इसकी ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला की जानी हम्द व सना के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। हर बंदा वो कुछ सुनता है जो कि उसके रब और मौला को पसंद हो, और वो देखता है जो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करे, और वो हाथों से पकड़ता है और पाँव से चलता है इसके मौला की रज़ा पे हो। अल्लाह बुलंद है, अल्लाह सुबहाना व तआला अपने अर्श पर मस्तवी और सारी मखलूक़ात से बुलंद व बाला है। नाज़रीन, इस हदीस से मुराद ये है कि अल्लाह ताला इसके देखने और सुनने और पकड़ने और चलने में इसको यह तौफ़ीक़ देता है कि वो अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों के अलावा कुछ नहीं करता। और इस तहक़ीक़ के साथ ये भी फरमाया कि जब मेरा बंदा मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं उसे पूरा करता हूँ, जो मांगता है मैं अता करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, कितनी बड़ी फ़जीलत है कि जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का कर्ब हासिल कर ले, फिर वो अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगता है अल्लाह ताला उसे अता फरमा देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी हाजात के लिए दर बदर की ठोकरें खाने की बजाय अल्लाह तबारक व तआला से अपना तल्लुक़ कायम करें, उसकी तरफ रजू करें। जब अल्लाह तबारक व तआला से हमारा तल्लुक़ जुड़ जाएगा तो हम फिर अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगेंगे वो हमें अता करेगा। तो नाज़रीन, अब आपको वो वजीफ़ा बताते हैं कि जिस वजीफ़े से ना सिर्फ गुर्बत ख़त्म होती है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के ऐसे दरवाज़े खोल देता है कि इंसान की तवक्का से भी ज़्यादा अता फरमा देता है। इस वजीफ़े के लिए आपको ये वाक़या सुनाते हैं जो कि इससे मुतल्लक़ है। ये वाक़या सिलसिला नक्शबंदिया के एक खलीफा का है जो कि इन्होंने अपनी ज़बान से ख़ुद बयान किया। कहते हैं कि अक्सर औक़ात अपने ज़िक्र में मसरूफ़ रहता था, यानी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मसरूफ़ रहता था, जिसकी वजह से हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए।
और गुर्बत, अफलास और तंगी तक नौबत आ गई। जब परेशानी ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने अपने शेख से इसके बारे में ज़िक्र किया। हज़रत, घर के हालात ख़राब हैं, आप दुआ फरमाइए। तो हज़रत ने मुझे एक गंदम की बोरी भी दी और साथ में एक कागज़ का टुकड़ा भी दिया और फरमाया कि कागज़ का टुकड़ा इस बोरी में डाल देना, गंदम को इस्तेमाल कर लेना। और वह गंदम की छोटी बोरी उठाकर ले आए और हज़रत का दिया हुआ कागज़ का टुकड़ा डालने लगे, यानी इस बोरी में डालने लगे। तो उन्होंने सोचा कि एक बार देख तो लूँ इस पर क्या लिखा हुआ है। जब उन्होंने देखा तो उस पर लिखा हुआ था, हस्बुनिल्लाहि व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। मैंने वो कागज़ का टुकड़ा बोरी में डाल दिया। फिर वो मुझे आज बताने लगे कि आज 40 साल हो गए हैं मैं इस बोरी से गंदम निकाल कर इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसे हर रोज़ मेहमानों का खाना भी बनाता हूँ और उससे सालाना के इज्तिमा के लिए भी खाना वगैरह बनता है, लेकिन आज तक वह गंदम कम नहीं हुई। मोहतरम नाज़रीन, ये है ताकत अल्लाह तबारक व तआला के कलाम और अल्लाह तबारक व तआला के नाम की। नाज़रीन, याद रहे कि जो अल्लाह ताला का हो जाता है तो फिर सारी मखलूक उसकी खिदमत में लग जाती है, बल्कि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला उसका हो जाता है। तो जब किसी को अल्लाह मिल जाए फिर इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। और नाज़रीन, हम इस कुरानी आयत की फजीलत और उसके ख्वाब को बताते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये वो कलमा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो उन्होंने ये कलमा उस वक़्त पढ़ा था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त कहा जब उनसे कहा गया, तर्जमा, बेशक लोगों ने तुम्हारे लिए फ़ौज जमा कर ली है तो इनसे डरो। उस बात ने इन्हें ईमान में और ज़्यादा मजबूत कर दिया, यानी उनका ईमान और ज़्यादा कर दिया। और उन्होंने कहा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वह क्या ही खूब कारसाज है। नाज़रीन, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कलमे की बरकत से मदद फरमाई और आपको हुक्म दिया कि ठंडी और सलामती वाली बन जा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत भी इसी कलमे की बरकत से फरमाई और फरमाया कि वह अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमतों और फजीलतों के साथ लौटे और इन्हें किसी बुराई ने छुआ तक नहीं। अकाबरीन का कहना है कि इस आयत को घर में मुश्किलात के वक्त पढ़ा जाए, अल्लाह तबारक व तआला घर में मुश्किलात से नजात अता कर देते हैं। नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि वो हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वह क्या ही अच्छा कारसाज है, हम अल्लाह ही पर तवक्कल करते हैं। तमाम रवायत से ये साबित होता है कि यह कलमात जब भी किसी हालत में घर के हालात में तंग दस्ती में पड़े जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला तंग दस्ती को दूर फरमा देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इसकी मदद फरमाते हैं। घर में खैर व बरकत, अज़ियत और रिज़्क़ में वसअत पैदा फरमा देते हैं। घर में खैर बरकत और रिज़्क़ में वसअत फरमा देते हैं। एक बुज़ुर्ग का यह तजर्बा है कि इस आयत को कसरत से पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला तमाम परेशानियां भी दूर फरमा देते हैं। उनका कहना है कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा इसके पढ़ने से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला आपके काम को इस तरह आसान फरमाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, आपको दीनी और दीनियावी और आखिरवी ज़िंदगी में भी कामयाबियाँ हासिल होगी, क्योंकि इस आयत का मतलब है कि अल्लाह पर तवक्कल और उसी के सामने गिर गिरा कर अल्लाह तबारक व तआला से तलब करना, यानी कि जो आपकी हाजत है वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखना। अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुतालबा करना, या अल्लाह मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारक की बरकत से आपको अता फरमाएंगे। बेशक और बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला, बेहतरीन राज़िक़, बेहतरीन खालक और बुजुर्गी वाला है और वही अमन देने वाला है। और नाज़रीन, आज का वजीफ़ा नहायत ही आसान सा अमल है। अगर आप सच में दौलतमंद बनना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, तो इस अमल को हर नमाज के बाद 11 बार ज़रूर पढ़ लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहले हमदो सना, ऐ अल्लाह तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमें पैदा करने वाला है, तू ही हमें रिज़्क़ देता है, तू ही हमें खुशी देता है, तू ही हमें गम देता है। और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ करें, सबके दिल से निकली हुई हर दुआ अल्लाह की बारगाह में पेश करें। कहा जाता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये आयत मुबारक जो मैंने आपको वजीफ़े की शक्ल में बताई, ये जब पढ़ी जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आ जाती है। अगर आप सच्चे दिल के साथ इन कलमात को पढ़कर अल्लाह से मांगेंगे तो यकीन जानिए
मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आपकी तमाम दुआएं, आपकी तमाम रिज़्क़ के मसाइल आज ही हल हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि आप जो भी अमल करें सच्चे दिल के साथ करें। इस अमल को किया करें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परेशानियाँ, रंजो गम ज़िंदगियों से दूर कर दे और हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ पैदा फरमाए और सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लिख कर कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।